फूड डिपार्टमेंट सिंध के हवाले से 2-3 इंतहाई अहम अपडेट्स देने जा रहा हूं। मेरे चीखने और चिल्लाने का फायदा उठाते हुए अरबों रुपए का चोर और डाकू अल्ताफ मक्सी, जो अब भी डीएफसी कंबर शहादत कोर्ट है, वो हाई कोर्ट लाड़काना जाता है कि जो नान केडर डाकू डीएफसी बिठाए गए थे, डिप्टी डायरेक्टर बिठाए गए थे, नेमतुल्लाह जिसर, परवेज उन्नड़, गुलाम मुस्तफा मीरानी और दीगर, उनको बालाखिर हटा दिया गया है। सिंध हुकूमत ने कराची से कश्मीर तक जो गंदम पड़ी हुई है फूड डिपार्टमेंट के गोदामों में, उस पर डाकाजनी का बहुत बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। इस पड़ी हुई लाखों टन गंदम को उधार पर देने पर मजबूर हो जाएंगे। बहाना बनाएंगे, कैश पर लेने वाला कोई नहीं, इसलिए गंदम निकालनी है और फूड डिपार्टमेंट सिंध के गोदाम खाली करने हैं। अगला सीजन आने वाला है, नई गंदम खरीदनी है। आबादगार परेशान है। जरदारी टोला सिंध के किसानों आबादगारों पर बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा है। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। आज मैं फूड डिपार्टमेंट सिंध के हवाले से 2-3 इंतहाई अहम अपडेट्स देने जा रहा हूं। एक अपडेट तो खुश आइंद है, काबिल तारीफ है, लेकिन जब उस खुश आइंद अपडेट का हम जिक्र करके मुकम्मल मुश्किल से करेंगे, उसके नतीजे में जो 2 मजीद टेंशन आने वाले हैं। अब आने वाले दिनों में फूड डिपार्टमेंट सिंध और सिंध हुकूमत क्या करने जा रही है, इस चौंका देने वाले अपडेट का भी इंकशाफ और जिक्र भी करूंगा आपके साथ। लेकिन पहले आगाज करते हैं उस अच्छी अपडेट का जिसके लिए मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। मेरे चीखों और चिल्लाने के नतीजे में फूड डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद जो काली भीड़ें हैं, उन्होंने अपने मफादात के हुसूल के लिए कुछ एफर्ट्स लिए ताकि वो लेन देन के मामले में अपने जुगाड़ सीधे कर लें, डिपार्टमेंट के नहीं। लेकिन फिर भी वक्ती तौर पे एक अच्छा स्टेप लिया गया है फूड डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से, जिसका क्रेडिट में फूड डिपार्टमेंट सिंध के नए मिनिस्टर मखदूम साहब को देना चाहूँगा। वो घेरे में हैं सिंध के हुक्मरानों के, वो घेरे में हैं सेक्रेटरी मोहम्मद बच्चल राहू पोटो एंड कंपनी के, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अदालत उज़्मा के अहकामात की रोशनी और हमारी निशानदेही के बाद एक कदम तो बालाखिर अच्छा उठाने का फैसला कर लिया है। फूड गोदामों में जो गंदम पड़ी हुई है, सिंध गवर्नमेंट को वो निकालनी है। वहां पर अरबों रुपए का डाका डालना है। वो कोई साफ सुथरा अच्छा अफसर फूड डिपार्टमेंट का मुलाजिम तो नहीं करेगा, वो कोई चोर और डाकू करेगा। इसलिए सिंध हुकूमत के आशीर्वाद से जब्बार खान ने जाते जाते मौजूदा सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट मोहम्मद बच्चल राव पोटो के जरिए नेबजदा करप्ट और डाकुओं को तैनात किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को भी सबोताज करते हुए बच्चल राव पोटो ने नॉन कैडर्स क्लर्क्स को, ऑफिस बॉयज को डीएफसी डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर जैसे बड़े बड़े मनसबों पर बिठा दिया। फूड डिपार्टमेंट में एक नेबजदा जिसके ऊपर 3 से 4 अरब रुपए के गंदम चोरी का इल्जाम है, अल्ताफ मक्सी अंडर ट्रायल हैं। नेब कोर्ट में उनका एहतसाब हो रहा है, लेकिन अल्ताफ मक्सी साहब जिनका उलझन होता है नॉन कैडर, जो बेसिकली क्लर्क थे, क्लर्क से डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना बनाए गए, के साथ साथ डीएफसी लाड़काना का चार्ज भी जनाब नेमतुल्लाह जिसर साहब के हवाले कर दिया गया। क्लर्क से डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना और डीएफसी लाड़काना बनाए गए नेमतुल्लाह जिसर अपने डिपार्टमेंट के माजी के बड़े बड़े मंगर मच्छू से उसने पंगा लिया, जिसमें अल्ताफ मक्सी जो डीएफसी है शहादत कोर्ट कंबर के, उनके साथ में क्लर्क से डिप्टी डायरेक्टर फूड और डीएफसी लाड़काना बनाए गए
नेमतुल्लाह जीसर का पंगा होता है। तो अल्ताफ मक्सी कहते हैं, जीसर साहब आप हमसे कैसे पंगा ले सकते हैं? हम तो बड़े खिलाड़ी हैं, हम तो एक्सपर्ट डाकू हैं, हम तो तजुर्बेकार चोर हैं। हमने तो फूड डिपार्टमेंट की अरबों रुपए की गंदम चोरी करके हजम भी कर दी। नेब कोर्ट में हमारा ट्रायल हो रहा है तो क्या है, उसके बावजूद हम डीएफसी के मनसब पर बैठकर फूड गोदामों में जो अब भी गंदम पड़ी हुई है उसको इधर उधर घुमा रहे हैं। और बालाखिर वही हुआ, हमारे चीखने चिल्लाने और निशाने के बाद अल्ताफ मक्सी डीएफसी कंबर शहदाद कोर्ट जो नैब ज़दा हैं अरबों रुपए के लूट खसूट में, उनका ट्रायल हो रहा है नेब कोर्ट सक्खर में। वो अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटा। अल्ताफ मक्सी जो अब भी डीएफसी कंबर शहदाद कोर्ट है, वो हाई कोर्ट लाड़काना जाता है, वहां पर पटिशन दायर करता है। उस पटिशन की रोशनी में ये तमाम नान कैडेट्स जो लाड़काना रीजन में तैनात किए गए थे, बच्चल राव पटो की मिली भगत, जब्बार खान के जाते जाते फायदा किसी का भी हुआ या किसी ने भी फायदा लिया, हम पहले स्टेप में इसमें कामयाब हो गए कि जो नान कैडर डाकू डीएफसी बिठाए गए थे, डिप्टी डायरेक्टर बिठाए गए थे, नेमतुल्लाह जीसर, परवेज उन्नड़, गुलाम मुस्तफा मीरानी और दीगर, उनको बालाखिर हटा दिया गया है। ये अच्छा स्टेप, अच्छी अपडेट। अब चौंका देने वाला अपडेट आपको देने जा रहा हूं। सिंध हुकूमत ने कराची से कश्मीर तक जो गंदम पड़ी हुई है फूड डिपार्टमेंट के गोदामों में, उस पर डाकाजनी का बहुत बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। स्क्रिप्ट बनाया गया है। स्क्रिप्ट पे अमली तौर पे काम करने का आगाज भी महाकरप्ट सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट मोहम्मद बच्चल राव पोटो के जरिए काम का आगाज कर दिया गया है। एक दिन कबल सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट सिंध मोहम्मद बच्चल राव पोटो सक्कर पहुंचते हैं। वहां पर वो फ्लोर मिलर के साथ मीटिंग करते हैं। उनको कहते हैं कि फूड डिपार्टमेंट की जो गंदम फूड डिपार्टमेंट के गोदामों में पड़ी हुई है उसको आप परचेज करें। जो प्रोफेशनल फ्लोर मिलर्स हैं वो कहते हैं कि मार्केट में 3600 से 3700 3800 तक फी मन उनको गंदम पहुंचा दिया जाता है, जबकि सिंध सरकार ने 3800 फी मन मुकर्रर किया है। वो गंदम भी हमें फूड डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ गोदामों से उठाकर ले जानी है। जबकि फ्लोर मिलर्स ने यह भी कहा सेक्रेटरी फूड बच्चल राव पोटो को कि भाई आपके जो गोदामों में गंदम पड़ी हुई है उसमें तो आधी मिट्टी और पत्थर भरी हुई है, वो 3800 में मार्केट से भी 200 ज्यादा हम कैसे खरीदेंगे? हमारे बारे में यह काम नहीं आता। सच है कि सिंध गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि इनके बारे में यह काम ना आए। सिंध के हुक्मरान इससे गए गुजरे पागल नहीं है कि उन्होंने मार्केट में गंदम का रेट 3600 होने के बावजूद 3800 रख दिया। सिंध हुकूमत वाले पागल है, जरदारी टोला पागल है, वजीर सिंध मुराद अली शाह पागल है। सबसे बड़ी बात, फूड डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बच्चल राव पोटो वो इतने गए गुजरे पागल हैं कि मार्केट में 3600 रेट और सिंध सरकार के गंदम का रेट वो 3800 फी मन मुकर्रर करके ये उम्मीद लगाएंगे कि फ्लोर मिलर्स उनसे गंदम खरीदेंगे। इतने पागल नहीं है फूड डिपार्टमेंट वाले और सिंध हुकूमत वाले, लेकिन उनको प्रोफेशनल फ्लोर मिलर्स को गंदम देनी नहीं है। अब क्या होगा? गंदम तो इनको निकालनी है जो लाखों टन पड़ी हुई है सिंध भर के गोदामों में। अब इन्होंने जो ऑफ द रिकॉर्ड स्क्रिप्ट बनाया है जो मीडिया पर अब तक नहीं लाया गया है, लेकिन हमें बाएतमाद जराए ने बता दिया है, फूड डिपार्टमेंट सिंध ने स्क्रिप्ट के अगले समय जो लिखा है उसमें यह लिखा है कि जब प्रोफेशनल फ्लोर मिलर्स सिंध गवर्नमेंट से फूड डिपार्टमेंट से गंदम नहीं खरीदेंगे यह बताकर कि आपका गंदम मयारी भी नहीं और मार्केट में गंदम इससे ज्यादा सस्ती भी है, तो फिर यह फूड डिपार्टमेंट सिंध वाले मजबूरी दिखाकर इस पड़ी हुई लाखों टन गंदम को उधार पर देने पर मजबूर हो जाएंगे।
बहाना बनाएंगे, कैश पर लेने वाला कोई नहीं, इसलिए गंदम निकालनी है और फूड डिपार्टमेंट सिंध के गोदाम खाली करने हैं। अगला सीजन आने वाला है, नई गंदम खरीदनी है, आबादगार परेशान है। जरदारी टोला सिंध के किसानों आबादगारों पर बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा है। ये रोना रोते हुए खल्क खुदा को मुतमईन करते हुए फिर ये बताएंगे अब हम गंदम उधार पर देने जा रहे हैं फ्लोर मिलर्स को, व्यापारियों को, और उधार पर देने की मुद्दत भी कम से कम 3 से 6 महीने तक ये चेक ले लेंगे फर्जी व्यापारियों से, फर्जी फ्लोर मिलर्स से कि भाई फिला मिलर को, फिला व्यापारी को हमने उधार पर इतने लाख बोरियां, इतने हजार बोरियां दे दी। ये पेमेंट फूड डिपार्टमेंट सिंध को 3 महीने में, 2 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में करेगा। लेकिन सिंध वालों, सच है कि यह पूरा स्क्रिप्टेड है। यह पूरा सिंध के गोदामों पर, फूड डिपार्टमेंट पर पड़ी हुई लाखों टन गंदम पर डाका जाने के लिए प्लान है। इनका ऑर्गेनाइज मंसूबा है। बाकी स्क्रिप्ट जो उन्होंने बनाया उसमें तमाम लवाजमात ये पूरे करते जा रहे हैं। लेकिन कराची से कश्मीर तक जो लाखों टन फूड गोदाम के गोदामों में गंदम पड़ी हुई है, उसको नीलाम करने अपने फर्जी व्यापारियों और फर्जी फ्लोर मिलर्स को उधार पर देकर न सिर्फ अरबों रुपए मजीद लूटेंगे, ढाका डालेंगे, फिर कहेंगे फिला व्यापारी ने पैसे नहीं दिए, फिला फ्लोर मिल वाले ने पैसे नहीं दिए। उस बीच में जो गंदम इन्होंने लाखों टन चुराई है वो भी हजम कर लेंगे। वो उनकी माफिया कौन सी है, परवेज भट्टी एंड कंपनी कौन है, किस तरह से वो ट्रांसपोर्टर, पेटी ठेकेदार बनकर अपने घर की लौंडी समझकर पूरे सिंध के फूड गोदामों में पड़ी हुई गंदम वो बेच रहा है और बेचने का प्लान रख रहा है। उस पर मजीद बात होगी, बहुत सारे व्लॉग्स बनेंगे। लेकिन आज सिंध वालों को इतना बता देना जरूरी था कि सिंध हुकूमत ने जो फूड गोदामों में लाखों टन पड़ी हुई गंदम है, उसके लिए उन्होंने कौन सा स्क्रिप्ट तैयार किया है और उस लिखे हुए स्क्रिप्ट पर कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, जिसके बाद ये सिंध में पड़ी हुई लाखों टन गंदम को नीलाम करेंगे फर्जी कॉन्ट्रैक्टर्स, फर्जी फ्लोर मिलर्स के नाम पर, और यूं सिंध के फूड डिपार्टमेंट के जरिए अरबों रुपए का सिंध के हुक्मरान डाकाजनी का प्रोग्राम और प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं। हकायक रिकॉर्ड पे लाना मेरा फर्ज है और आगे भी इस माफिया का मैं पीछा करूंगा बहुत सारे डिटेल के साथ। आज के इन तफसीलात के साथ अपने मेजबान सुल्तान को दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्ट माफिया मुर्दाबाद।